शिव विवाह कथा। नमस्कार साथियों, आइए शिव जी और पार्वती के विवाह के बारे में कथा जानते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव विवाह उत्सव मनाया जाता है और शिव जी बारात लेकर निकलते हैं। भगवान शिव के विवाह की बात चली है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव विवाह की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की अगवानी, जिसे परीक्षण भी कहते हैं, उन्हें नहीं देखना चाहिए। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मग्न होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मग्न हो रहा था। हर तरफ शिव जी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमावन के द्वार पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सासू माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव की सामने जब मैना पहुंची तो शिवजी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिवजी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू कर दी। शिवजी के नाग ने फुफकार मारना शुरू किया। तेज हवा से मैना अस्त व्यस्त होने लगी। मैना वहीं अचेत होकर गिर गई। मैना को होश आया तो उन्होंने शिवजी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बाधनधारी भस्माधारी मशानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिवलीला के कारण ही हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे शिवजी से मिलने का आज्ञा दें, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासे में गई जहाँ शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिवजी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब शिव जी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिव जी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिवजी पहुँचे तो वह विवाह आरंभ होने वाला था। तब साधु समाज लोकाचारवश राजा हिमावन की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिवजी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिवजी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता ही नहीं रहा था। इस पर वहां स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का पता ही नहीं है। ऐसे में नारद जी वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिवजी की वंश परंपरा के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, यह जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और
शिवजी का विवाह संपन्न करवाया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। साथियों, यदि यह थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए